रिपीट कर रहे हैं हम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पीएनएस भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व है, क्या चीज इन्वॉल्व है? इन्वॉल्व है क्या चीजें बताएं? नर्व्स, ठीक है। स्पाइनल वगैरह तो अलग सी बातें हैं, ठीक है। तो हमने काफी नर्व्स के बारे में पढ़ लिया है। रिफ्लेक्स एक्शन में मोस्ट नर्व क्लियर हो गई है सारी, स्पाइनल हो गई है, क्रेनियल हो गई है, सिर्फ जस्ट नंबर है वो हम पढ़ लेंगे, ठीक है। इन्वॉल्व है हमारे पास नर्व्स, ठीक है। तो डेफिनेटली कोई इनडायरेक्टली ब्रेन भी इन्वॉल्व है, क्योंकि नर्व्स का मैसेज किसका मैसेज कैरी करेंगे? या तो बॉडी का कैरी करके ब्रेन की तरफ जाएंगे, या तो ब्रेन का मैसेज कैरी करके टू द बॉडी जाएंगे, जिससे ये इनका काम फिर हो जाएगा, ठीक है। इन्वॉल्व है नर्व्स। तो हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नर्व्स के बेसिस पर ही हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास टाइप है, बताएं, सोमैटिक। अच्छा, एक हमारे पास मोटर है, दूसरा तरफ सेंसरी। एक हमारे पास है सेंसरी है, दूसरा हमारे पास है मोटर नर्वस सिस्टम में से बोल, ठीक। तो सेंसरी जो है वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं क्या चीज? इम्पल्स को कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू द एसोसिएटेड एरिया। मींस रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा तो फिर स्पाइनल कॉर्ड आ सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ब्रेन लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे एसोसिएशन एरिया, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सेंसरी नर्व इन सेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन मैसेज कैरी करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू द स्पाइनल कॉर्ड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तभी हमने लिखा है ब्रेन के साथ एसोसिएशन एरिया हमने लिखा, ठीक है। इसके अलावा मोटर है, मोटर क्या करते हैं हमारे पास? कैरी करते हैं कमांड फ्रॉम ब्रेन, यहाँ पे हमारे पास जी, हाँ डायरेक्टली सीएनएस लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली इसको सीएनएस लिखते हैं, ठीक है। ऐसा भी आप लोग सही करें, ठीक है, फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। तो क्या करते हैं? कमांड फ्रॉम सीएनएस टू द बॉडी लिख सकते हैं, टू द इफेक्टर लिख सकते हैं, तो द इफेक्टर जो है वो ये कैरी करते हैं कमांड। और जी नर्व्स ही है जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, नर्वस है, ठीक है। नर्वस है, आप लोग नर्वस ना है, ठीक है। तो मोटर के हमारे पास 2 टाइप है, एक हमारे पास है सोमैटिक, दूसरा हमारे पास क्या है? ऑटोनॉमिक, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम आगे जो है हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम ही होता है, ऐसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ही होता है, हम क्लास में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किस चीज को कैरी करेगा, किस चीज को संभालेगा? ये वॉलंटरी फंक्शंस को, मींस ब्रेन से मैसेज लेके जाएगा कहां तक? वॉलंटरी फंक्शंस तक। वॉलंटरी फंक्शंस जितने भी हैं हमारे पास क्या हो सकते हैं? स्केलेटल फंक्शंस जितने भी हैं वो सभी क्या है? वॉलंटरी है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स पानी कौन पी गया? हाँ पिया गया, ठीक है, रखे। दूसरा हमारे पास है ऑटोनॉमिक, इसमें हमारे पास मैसेज कैरी करेंगे, मैसेज संभालेंगे कौन से फंक्शंस को? ब्रेन संभालता है किसके? इनवॉलंटरी फंक्शंस को। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ में आ गई बात? ये चीज थोड़ा सा आप लोग जल्दी से छापे तो मैं इस चीज को हम इलाबोरेट करेंगे, ठीक। छाप लिया? जस्ट बता रहे हैं, फिक्स ले सर। ये तो इनवॉलंटरी फंक्शंस को रेगुलेट करता है, बिल्कुल। तो फिर आपने वॉलंटरी कैसे बोला? क्या कौन? सोमैटिक वॉलंटरी को करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम देखें ये हमारे पास, देखें बात सुने बेटा, ये ब्रेन सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, तो हमारे बॉडी को कैसे संभालता है? तो वो संभालता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मींस ब्रेन से जो कमांड आता है हमारी बॉडी का तक वो कैसे आता है? थ्रू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। एक तो मैसेज जा रहे हैं बॉडी तरफ, दूसरा मोटर फंक्शन की तरफ जो है वो आ रहा है। जो मोटर फंक्शंस हैं उसमें एक सोमैटिक है, दूसरे क्या है? ऑटोनॉमिक है। मींस जो वॉलंटरी फंक्शंस है ब्रेन उनको ऑर्डर देता है थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मतलब मैं जो लिख रहा हूँ ये क्या है? वॉलंटरी फंक्शंस है, मैं अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर मैंने वॉलंटरी लिखा,
ठीक है। तो सोमेटिक सिस्टम जो है संभालता है किसको, ब्रेन संभालता है वॉलंटरी फंक्शंस को थ्रू सोमेटिक नर्वस सिस्टम। समझ में आ गई बात। यहाँ पर ब्रेन जो है, यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे इनवॉलंटरी फंक्शन को संभालते हैं थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्लियर? हाँ, ये मोटर नर्वस के टाइप की है, ठीक है। ओके, सोमेटिक भी क्लियर है, ठीक है। इसमें मींस एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं किस चीज का, स्केलेटल मसल्स का। स्केलेटल मसल जितने भी हैं वो सभी क्या है, वॉलंटरी फंक्शंस कंट्रोल करते हैं। इसमें हमारे पास इनवॉलंटरी में पढ़ते हैं, ठीक है। इनमें इनवॉलंटरी में पढ़ते हैं। इनवॉलंटरी में हमारे पास है ये, इसके एग्जांपल्स हमारे पास आप लोगों को ऑलरेडी याद है। जैसे कि हमारे पास क्या है, रेस्पिरेशन है, ब्रीथिंग है, सर्कुलेशन है, ठीक है, हार्ट बीट है, ठीक है, हार्ट बीट है। इसके अलावा और ब्रीथिंग है, ठीक है, डिफरेंट है, डिफरेंट लगा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इनवॉलंटरी फंक्शन। क्या वोमेटिक, ये इनवॉलंटरी फंक्शन है। इनवॉलंटरी है क्योंकि कौन संभालता है, वोमेटिंग सेंटर मौजूद कहाँ है, बताया है मैंने, मेडुला में मौजूद है। तो मेडुला किस किस फंक्शंस को संभालता है, ऑलमोस्ट इनवॉलंटरी फंक्शंस को ही संभालता है। जब ब्रेथ सामने पड़ा था फर्स्ट ईयर में से नहीं, अब वो तो है, हम हमेशा हम आर्टिफिशियली कोई भी चीज, हम कुछ ऐसे वॉलंटरी फंक्शन इनवॉलंटरी है जिसको हम वॉलंटरी बना सकते हैं। जैसे कुछ वक्त के लिए क्या है हमारे पास, ब्रिंकिंग ऑफ आइज को कंट्रोल करना, कुछ वक्त के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल करना, ठीक है, ऐसे हो सकता है। यूरिनेशन भी हमारे पास वॉलंटरी फंक्शंस में आ रहा है। वो इंपल्स इतना ज्यादा हो जाता है कि इसको हमारे पास ब्लडर को इंपल्स इतना, ब्लडर जैसे ही भरने लग जाता है तो इंपल्स भेजना शुरू कर देता है, सेंसरी नर्वस सिस्टम के जरिए जो है वो जो है मैसेज भेजता है। अब वहां से जो है कमांड आता है कि जो ब्लडर है वो क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास है यूरिनेशन, ब्लडर का भर जाना, ये सब हमारे पास वॉलंटरी है। बच्चों में ये क्या होते हैं, हमारे पास इनवॉलंटरी है, वो कहीं भी किसी भी जगह पर जो है वो कर देते हैं, हम लोग जो है वो प्रॉपर प्लेस को, ठीक है। समझ में आ गई बात। इस ऑटोनोमिक के हमारे पास दो टाइप हैं, इन चीजों को बढ़ाना या फिर इन चीजों को कम करना। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में किस चीज को कंट्रोल करते हैं हम, इनवॉलंटरी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसको बता रहे हैं, ठीक है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हम कंट्रोल करेंगे इनवॉलंटरी फंक्शंस को, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को इसमें हम कंट्रोल करते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन। ठीक है, इनवॉलंटरी फंक्शंस में हमारे पास इसके दो टाइप हो जाते हैं हमारे पास। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें है पैरासिम्पैथेटिक, अब देखिए हमारे पास अब फ्लाइट इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी में कल मैंने बताया था इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन में हमारी बॉडी क्या रहती है, इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बॉडी क्या रहती है, बताएं, स्ट्रेस में रहती है। स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने बताई थी। स्ट्रेस मतलब हमारे पास जब बॉडी को क्या हो, नीड हो किस चीज का, एटीपी का नीड हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। अब एटीपी की नीड कैसे भी हो सकती है, ठीक है। स्ट्रेस को कुछ और लफ्जों में हम डिफाइन करते हैं। अगर कोई भी हमारे पास जैसा में नॉर्मल रेंज है, सपोज करते हैं ग्लूकोज का रेंज है, सपोज करते हैं पीएच की रेंज है, ठीक है, फिक्स तो नहीं है, होम्योस्टेसिस में आप लोगों ने पढ़ा है, फिक्स रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तभी ह्यूमन बीइंग्स ने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने कहां पर रखा है, हमेशा रेंज में रखी है। तो जो भी रेंज है, रेंज से वो बढ़ गई कोई चीज या रेंज से कोई चीज कम हो गई, ये बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस। ग्लूकोज बढ़ गया, ये बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस है। ग्लूकोज कम हो गया, वो भी तो बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस। समझ में आ गई बात। और स्ट्रेस में सबसे ज्यादा नीड होती है किस चीज की, एटीपी। देखें इमरजेंसी सिचुएशन है, इमरजेंसी सिचुएशन के एग्जांपल बहुत ज्यादा है, हर वक्त मींस बॉडी इमरजेंसी सिचुएशन में आ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रेस में किस चीज की नीड होती है, नीड होती है एटीपी, ठीक है। कोई घर से आप निकले एकेडमी के लिए, पहले भी मैंने एग्जांपल यही दिया था शायद, किसी पागल को देखा जिसके पास अच्छा सा डंडा है, जैसे स्पीड से आप घर से बाहर निकले उसी स्पीड से वापस चले गए,
तो वापस जाने के लिए आप जल्दी जो गए, आपको वापस जाने के लिए किसी चीज की नीड है, एटीपीज की नीड है। यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो अभी आप लोग सिंटैक्स के बुक खोलें, उसमें आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता क्या है वो आप मुझे बताएंगे, मैं पूछूंगा जब। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज की नीड होती है, एटीपी की नीड होती है। और एटीपी आता कहां से है हमारे पास, ग्लूकोज से। ग्लूकोज एटीपी कैसे बनाएगा हमारे पास, ऑक्सीजन से मिलकर, मींस रेस्पिरेशन करके। ठीक है, तो रेस्पिरेशन ग्लूकोज का ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। एटीपी की नीड है, एटीपी ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज से बनता है तो ग्लूकोज ज्यादा होना चाहिए हमारे पास। समझ में आ गई बात। तो ग्लूकोज ज्यादा है, ऑक्सीजन हमारे पास ज्यादा है। ये कैसे आ सकते हैं हमारे पास, सर्कुलेशन को क्या करेंगे तो फास्ट करेंगे, ताकि जो है हमारे पास क्या है, लंग्स से जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास जल्दी पहुंच जाए टिश्यूज तक। और हमारे पास लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लाइकोजन अब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो लिवर से ग्लूकोज टू द टिश्यूज हमारे पास मसल तक इजीली पहुंच जाए। मतलब टिश्यूज मसल्स में हमें नीचे ये इमरजेंसी सिचुएशन क्या होती है, फाइट और फ्लाइट भी होती है। फाइट तो करते नहीं, हम शरीर बच्चे हैं, क्या है, फ्लाइट करते हैं। तो फ्लाइट करने के लिए क्या चाहिए, मसल्स में एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। एनर्जी कहां से आएगी, ग्लूकोज से। तो क्या करना चाहिए, सर्कुलेशन बढ़ाएं ताकि लिवर से ग्लूकोज आए और ब्लड से क्या चीज है, ऑक्सीजन। दूसरा क्या कर देंगे, रेस्पिरेशन तो हो रही है, मेटाबॉलिज्म तो होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ा दें, चलो ठीक है, ये हो गया। हार्ट बीट बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, सर्कुलेशन में ये बढ़ेगा, ठीक है, ये सर्कुलेशन में ये भी बढ़ेगा, ऑलमोस्ट चीजें सेम आ रही है। ठीक है, और ब्रीथिंग बढ़ेगा, ब्रीथिंग बढ़ेगा। ठीक है, ब्रीथिंग बढ़ने के साथ साथ बुक में लिखा है, लिखिए एक चीज के डाइल्यूट होंगे या कंस्ट्रिक्ट होंगे, ब्रोंकाई डाइल्यूट होंगे। ब्रोंकाई क्यों डाइल्यूट होंगे, ताकि गैसेस जब चौड़ी होगी तभी तो गैसेस अंदर ट्रैवल करेंगे। तो हमारे पास क्या है, क्या कितना तो ध्यान में ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाए, डाइल्यूट ज्यादा डाइल्यूट हो जाए ताकि गैसेस जो है वो लंग्स तक इजीली पहुंच जाए और लंग्स से ट्रैवल करें तो हमारे पास हार्ट से जो है बॉडी। ठीक है, समझ में ये चीजें। अच्छा, अभी हमने डाइजेशन को यहाँ पर शुरू कर दिया है, ये मैंने कल भी बताया था। ठीक है, डाइजेशन क्यों शुरू करते हैं, क्योंकि डाइजेशन में जो डाइजेशन एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, 4 घंटे का प्रोसेस है। ठीक है, तो इसमें एटीपीज ज्यादा से ज्यादा खर्च हो जाते हैं। हमें नीड है जब एटीपी की, तो हम कैसे खर्च होंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो है वो कुछ रुपयों की नीड है और आप लोग मुझे उधार मांगे तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, चुप करके, तो मतलब उधार नहीं देते क्योंकि ऑलरेडी मुझे इस चीज की एक नीड है, पैसों की नीड है, तो सेम एटीपी की नीड है, तो हम एटीपी दे नहीं सकते, तभी हमारे पास डाइजेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। समझ में आ गई बात। एक मींस हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का टाइप है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथी दे रहा है, ये क्या कर रहा है हमारे पास, याद करने से सिंपैथी दे रहा है। कैसे, इमरजेंसी सिचुएशन है टिश्यूज के लिए, ठीक है, हार्ट बीट बढ़ा के, ये चीजें बढ़ा के उनको ग्लूकोज देके हम सिंपैथी दे रहे हैं। जैसे तसल्ली रखें, आपको ग्लूकोज और ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप एटीपी बना रहे हैं। समझ में आ गई बात। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक किस्म की सिंपैथी। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या होगा हमारे पास, ये यहाँ पर सवाल जी, स्वेटिंग बढ़ेगा, स्वेटिंग वो अलग है। ठीक है, वो क्यों बढ़ता है आपको होम्योस्टेसिस में पता होना चाहिए। सर्कुलेशन बढ़ गया, सर्कुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं, सर्कुलेशन बढ़ेगा, होम्योस्टेसिस में टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी बोथ मींस प्रोसेस अलग है। देखें, हाँ बिल्कुल, देखें ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें स्वेटिंग बढ़ना नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का रिजल्ट है स्वेटिंग। मींस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, सर्कुलेशन को बढ़ाना, नहीं सिंपैथेटिक जी, एक्सक्यूज, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, उसमें सर्कुलेशन बढ़ाने का काम, क्योंकि नीड है किस चीज की, ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाना, काम ये है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए क्या करना चाहिए, सर्कुलेशन को बढ़ा दिया। इसका रिजल्ट कुछ भी आ रहा है, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, सर्कुलेशन बढ़ गया तो होम्योस्टेसिस हमने पढ़ा है कि हीट बढ़ेगी, हीट जनरेट होगी, क्योंकि हम थार्मोजेनिक हैं, तो मींस हीट को रिलीज करने का वो अलग है, मींस इसके साथ साथ होम्योस्टेसिस होना शुरू हो जाएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। हम ये नहीं कहते कि बुक में लिखा है, ठीक है, आप लोग इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना है। सर्कुलेशन बुक में लिखा है कि क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक में सर्कुलेशन क्या होगी, मींस आप लोग जैसे ही मैंने कहा ना कि किसी पागल को देख लिया, उसके हाथ में अच्छा डंडा है, वो आपको देख रहा है और आपकी तरफ भागा, तो आपने क्या कर किया, वापसी उसी स्पीड से घर में अंदर भागे और तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद क्या करें,
बच गई, ऐसे बोल दिया आपने, ठीक है। तो फिर अभी क्या हो गया, आपने लंबी सांस लेके सर्कुलेशन अब डाउन जाएगा। सर्कुलेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, बुक में लिखा है कि लो होगा, पर आप लिखेंगे लो टू नॉर्मल, ठीक है। क्या होगा हमारे पास, में से सर्कुलेशन जो बढ़ा था उसको कम करेंगे, पर ज्यादा कम नहीं करेंगे, तब कम करेंगे, तब तक कम करेंगे जब तक नॉर्मल ना हो जाए। समझ में आ रही बात बेटा, ठीक है। हार्ट बीट भी कम होगी सेम हमारे पास। सर ये जरूरी तो नहीं कि स्ट्रेस से ही हमारी सर्कुलेशन बढ़ रही है। स्ट्रेस कंडीशन में सर्कुलेशन बढ़ेगा, जरूरी है नहीं वो तो बढ़ेगा, पर हर जरूरी नहीं कि condition में पागल तो ये सामने आ जरूरी जाए, नहीं है ना। जरूरी नहीं कि हर वक्त पागल सामने आ जाए, ठीक है। तो ये बात है, बताएं बताएं। मेरा कहने का मतलब है कि अब स्ट्रेस, अब घर में बैठे बैठे कहीं हमें भागने हमें जाना है, नॉर्मल तो भी सिचुएशन में भी स्ट्रेस हो सकता हो है, सकता है, बिल्कुल ये पर बात। बेशक वही तो मैं बोल रहा हूँ कि नाम भी नहीं कि हर वक्त पागल। मतलब और टाइम ये जो सारे देखिए सुने, इमरजेंसी सिचुएशन में स्ट्रेस आता है। स्ट्रेस लाजमी नहीं कि हमारे पास जो है ना घर से निकले या कहीं बैठे बैठे रेस्ट में ही जो है हमारे पास वो स्ट्रेस कंडीशन हो सकती है। तो सर बैठे बैठे क्या हमारी हार्ट बीट तेज होती है? हाँ हार्ट बीट बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी, वो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी ग्लूकोज करती है। की तरह ग्लूकोज बढ़ेगी तब कम होगा या ज्यादा होगा तभी हमारे पास क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगा। तो इसको हर वक्त हमारी बॉडी में होना चाहिए। हाँ पाकिस्तान के हम हो सकते हैं। देखिए ग्लूकोज बढ़ गया तो फिर सर्कुलेशन बढ़ाएंगे, क्यों, ताकि हमारे पास से इंसुलिन जो है वो डाइल्यूट हो जाए और इंसुलिन लाके ग्लूकोज को कहाँ जमा करे, लिवर में जमा करे। समझ में आ गया। और ग्लूकोज ये बढ़ गया था, अब ग्लूकोज कम हो गया है तो लिवर बना रिलीज कर रहा है ग्लूकोज, तो अब उसको जो है वो सर्कुलेट कर देंगे, दोनों कंडीशन, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हार्ट बीट जो है वो बैक टू नॉर्मल हो रही है, ब्रीथिंग भी क्या हो रही है हमारे पास बैक टू नॉर्मल हो रही है। सर मतलब उस वाली चीजें जो होना ज्यादा जी 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 बिल्कुल बैक टू नॉर्मल है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो ब्रोंकाई जो है वो क्या होंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे। ब्रोंकाई जो है हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्ट कहां तक हो गए, इतने नहीं हो गए फिर जो है सांस में सीटियां बजाएं, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से सीटी बजेगी, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें हमारे पास मिस बैक टू नॉर्मल होगा। और जो है क्या डाइजेशन डाइजेशन जो है वो भी नॉर्मल होगा। डाइजेशन जो है वो फास्ट नहीं होगा, मिस बढ़ेगा पर बैक टू नॉर्मल होगा। ऐसा नहीं कि 1 घंटे के बाद बोलेंगे कैसे खाना पका के दो, ठीक है, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर हाँ सीटी बजाना वॉलंटरी फंक्शन ही नहीं है। आप अभी बजा सकते हैं, मैं अभी बजा सकता हूँ, मींस वॉलंटरी फंक्शन है, ठीक है। खुद नहीं बज सकती तो मींस ऐसा नहीं कि मैं सीटियां बजा के आया हूँ, ठीक है। मींस बैक टू नॉर्मल जी। हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी सिचुएशंस में यूरिनेशन को स्टॉप करवाया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हम अभी पढ़ेंगे, वो बुक में लिखा है, ठीक है। मैं अभी आपसे पूछता हूँ, ठीक है, इसको मिटाएंगे जी। नहीं मैं पूछता हूँ कि क्या क्या लिखा है, ये मैं पूछता हूँ, ये नहीं पूछता क्या है, ठीक है। इसको मिटाएं जल्दी भी सर आप हाथ आगे करके आएंगे। चलो ठीक है, मैं ही कर जाता हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। एक मींस बुक ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या लिखे हैं, मींस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगी जब बुक में जो लिखा है मैं अभी बताऊंगा। ये सिंपैथेटिक कुछ ऐसे हैं जो कि हम एक मींस लास्ट में है जो कि हम रिप्रोडक्शन में बताएंगे, ठीक है, अगले चैप्टर में ही बताएंगे उस चीज को, ठीक है, क्योंकि अभी वो चैप्टर डिस्कस ही नहीं किया तो कैसे बता सकते। तो अभी बताएं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में उन्होंने लिखा है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में इमरजेंसी है, पागल को देखा है या घर से निकले कोई बुल आपकी तरफ जो है वो भाग पाया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा हमारे पास, बुक में लिखा है कि हमारे पास पहला बताएं डाइल्यूट हो जाएंगे। क्या हो गया बेटा, ये देखें, ये इसमें से मुझे सिंपैथेटिक बताने, ठीक है। क्या है, डाइल्यूट हो जाएंगे, क्या चीज हमारे पास, प्यूपिल्स। अच्छा सुन ले बेटा, हेलो, डाइल्यूट हो जाएंगे प्यूपिल्स। तो बताएं डाइल्यूट प्यूपिल्स क्यों होंगे। देखें इमरजेंसी सिचुएशन में लाइट वगैरह का कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अचानक गेट से निकले, पागल को देखा, भाग के आए वापस, ठीक है। अब ये हमारे पास डाइल्यूट प्यूपिल्स का क्या रोल है, ताकि हम कंडीशन को गिवन है ना उसको अच्छे जो गिवन कंडीशन है उसको हम अच्छे से देख सकें, जो वहां पर स्ट्रेसफुल इमरजेंसी कंडीशन है उसको हम अच्छे से देख सकें। ऐसा नहीं है कि वापसी भागे और एक जो हमारा दरवाजा है जो कि हम जैसे रोज निकलते हैं आते जाते हैं
उसको छोड़ के उस दरवाजे को बजाना शुरू करें जो कि अंदर से भी और बाहर से भी ताला लगा हुआ है, जो कि गेट ऑफ इमरजेंसी गेट होता है। ठीक है, तो वैसे गिवन कंडीशन को हम अच्छे से देख सकें, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डायल्यूट फ्री हो जाता है। अच्छा ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये हमारे पास मींस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट टू नॉर्मल होगा। ठीक है, और सेकेंडरी नर्वस सिस्टम में और बता दें, और इनहिबिट सलाइवा प्रोडक्शन, ये क्यों कोई आइडिया है? आइडिया है डाइजेशन के लिए, मतलब हो रहा है ना। अच्छा, उस चीज को स्टॉप करने के लिए और ये तो है और इसमें एटीपी रिक्वायरमेंट में और नहीं, देखें हमारे पास सर्कुलेशन को बढ़ाना है। ठीक है सर, ये तो ये हो सकता है कि डाइजेशन को डिक्रीज कर रहे हैं, वो मींस इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं। आप लोगों ने होमियोस्टेसिस में पढ़ा था, यूरिनेशन के कांसेप्ट में पढ़ा था कि रास सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें प्लाज्मा बढ़ा के सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर सलाइवेशन उसलिए करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो, प्यास लगे, पानी पिए, तो फिर क्या होगा हमारे पास, पानी पिएंगे तो फिर हमारे पास क्या होगा, ब्लड में प्लाज्मा बढ़ेगा, प्लाज्मा बढ़ेगा तो फिर सर्कुलेशन जो है वो फास्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर्कुलेशन फास्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें नीड है पानी की, प्लाज्मा की, तो पानी कैसे पिएंगे, जब प्यास हो। ठीक है, तो इनहिबिट करेंगे सलाइवा को ताकि प्यास लगे। ठीक है, और बताया जाए डायल्यूट ब्रोंकाई मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि सांस बढ़ेगी तो गैसेस आएंगे, ऑक्सीजन ज्यादा आएगा। हाँ, ये हार्ट बीट बढ़ेगी, एक्सीलरेट होगा हार्ट बीट जो है वो बढ़ेगी, ये हमने बता दिया। हाँ, ये चीज ठीक है, स्टिमुलेट हो जाएगा हमारे पास। स्टिमुलेट मींस बढ़ाना, जगाना, ऐसा समझे कि कोई भी चीज को जगाना। स्टिमुलेट क्या है हमारे पास, क्या किस चीज को, एपिनेफ्रिन को, ये आपने बताया, एपिनेफ्रिन ये भी बताया था। ठीक है, होमियोस्टेसिस में बताया थी, नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, सुन ले अब नॉर्मली हम हार्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास एक फिल्मी हार्ट। ठीक है, तो इसमें हार्ट बीट को हमने क्या करना है, बढ़ाना है। अब ये हार्ट ऐसे है, ठीक है, आप लोग कहते हैं कि मेरा दिल कह रहा है कि मैं कैसे कर, आपका दिल कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि ये हार्ट जो है वो आपके ब्रेन की नहीं सुनता। नॉर्मली ये जो उसकी हार्ट बीट है, नॉर्मली हार्ट बीट जो है, नॉर्मली जो है हार्ट बीट है वो मायोजेनिक है। इसकी क्या है, मायोजेनिक, मतलब ये खुद मुख्तार है, न्यूरोजेनिक नहीं है, ब्रेन का कहना नहीं मानता। ठीक है, मायोजेनिक हार्ट बीट। अब क्या होना चाहिए, हार्ट बीट इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट बढ़नी चाहिए। तो ब्रेन यहाँ से हमारे पास न्यूरॉन भेजता है। ठीक है, न्यूरॉन के ये टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल्स में हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर कौन से हैं, एपिनेफ्रिन, और दूसरा क्या है, एपिनेफ्रिन। ब्रेन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, मींस बढ़ाता है किस चीज को, एपिनेफ्रिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को, दोनों क्या करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। मतलब हमारे पास नॉर्मली हार्ट बीट के, हार्ट का फंक्शन क्या है, मायोजेनिक है, इमरजेंसी में क्या है, न्यूरोजेनिक है। क्लियर हो गई बात? मींस एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन को क्यों बढ़ाते हैं, ताकि हार्ट बीट बढ़ जाए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब बताएं आगे। अच्छा, ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये दोनों क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, ये हार्मोन भी है, ये हम अगले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जब हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करता है तब ये क्या है, हार्मोन है। तब भी काम हार्ट बीट बढ़ाना ही, तब भी काम क्या है, हार्ट बीट बढ़ाना ही, पर वो तब हार्मोन बन जाते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, जब ये बढ़ा रहा है तो वहां से और बढ़ाने चाहिए, वहां पर और बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये भी न्यूरोजेनिक पार्ट है ना। ठीक है, इसके अलावा और बताएं। अच्छा, ग्लूकोज को बढ़ाना। ठीक है, तो ग्लूकोज को ये हमने बता दिया, ग्लूकोज को बढ़ाएंगे कहां से, लिवर से। लिवर में क्या है, ग्लाइकोजन स्टोर है, जिसमें से हम क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। कौन सा हार्मोन बेच के, ग्लूकेगॉन। ठीक है, तो ग्लूकोज को स्टिमुलेट करेंगे, ये तो मिस हो गया। अच्छा ठीक है, और बताएं, और ये इसके उल्टे हो गए सभी काम, डाइजेशन को इनहिबिट करेंगे। जी, और यूरिनेशन जो है हमारे पास इनहिबिट हो गई। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बोल रहे हैं आप लोग, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिट जो हो जाएगा हमारे पास क्या है, यूरिनेशन।
तो लिखा है आपने? न्यूरोट्रांसमीटर लिखा है हमने बेटा, नीचे एक लिखा है सर। ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। इनहिबिट यूरिनेशन, कोई आइडिया है? सर क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में कंट्रोल करना पड़ता है यूरिन। और नहीं, ऐसे आइडिया कहाँ से आते हैं? सर डाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, और क्योंकि ना सर वाटर का लॉस होता है। वाटर वाला कॉन्सेप्ट सोच रहे हैं क्या? इनहिबिट यूरिनेशन, इमरजेंसी सिचुएशन में सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। सर्कुलेशन कैसे बढ़ सकता है? प्लाज्मा को बढ़ाने से। जब प्लाज्मा बढ़ा रहे हैं, सलाइवा को डिक्रीज करके प्यास से जाके प्लाज्मा बढ़ा रहे हैं, वही प्लाज्मा निकालेंगे यूरिनेशन के जरिए, तो हम क्या होगा? इनहिबिट यूरिनेशन हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई सवाल? जैसे इनहिबिट यूरिनेशन, पेशाब को हम जो है वो यूरिनेशन बनाते ही नहीं है। यूरिनेशन मींस यूरिन फॉर्मेशन, यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। यूरिन फॉर्मेशन बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि यूरिन फॉर्मेशन होगा तो बॉडी से वाटर रिलीज होगा, बॉडी से वाटर लॉस होगा, और वाटर को लॉस करने से बीपी डाउन जाएगा, और इस कंडीशन में हमें क्या चाहिए? बीपी हाई चाहिए, ठीक है। और इसके हमारे पास होता लास्ट रिप्रोडक्शन का है, वो हम पूरा वहाँ पर कॉन्सेप्ट है। ये मिल जाएगा जी जी हाँ बिल्कुल, ये हम लास्ट में हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये उसके उल्टे सभी हो जाएंगे, मींस ये हमारे पास कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये इंक्रीज हो जाएगा, स्टिमुलेट हमारे पास ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो ये मींस बैक टू नॉर्मल जाते हैं, ये डिक्रीज नहीं जाते, बैक टू नॉर्मल जाते हैं। ये सभी क्या है हमारे पास? बैक टू। ये लास्ट वाली ये हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे बेटा, उसमें यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसेस अभी हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। कोई सवाल है तो पूछने आप लोग, सवाल नहीं है? ठीक है, फाइनल हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक मिनट पॉज करें इसको आप जी, चैप्टर देखते हैं।